मैं खलील अंसारी, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। मूलभूत सुविधाओं को जानने के लिए जेकेएस की टीम पहुंची सीतापुर के भटपुरवा गांव, जहां पर प्रधान से लेकर गांव के लोगों से जाना हाल। कितना खुश है गांव भटपुरवा के लोग प्रधान के काम को लेकर, देखिए पूरी रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़ राघवेंद्र मिश्रा के साथ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, उत्तर प्रदेश, ग्राम भटपुरवा। दोस्तों, ये ग्राम पंचायत उन ग्राम पंचायतों में से है जहां पर अभी चुनाव, पूरी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं लेकिन यहां पर अभी चुनाव नहीं हुआ है। इस ग्राम पंचायत का पिछले सत्र में 1 वर्ष लेट चुनाव होने के कारण इस ग्राम पंचायत पे हमारे प्रधान जी अभी मौजूद हैं हमारे साथ। आइए उनसे बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत पे अभी आपका कोई प्रधान इलेक्शन हुआ है प्रधान जी? अभी नहीं हुआ हमारे। जी जी, क्या नाम है आपका? चेतराम राठौर, प्रधान भटपुरवा। जी 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 जी। तो हम देख पा रहे हैं आपने यहाँ पे ग्राम पंचायत पे क्या क्या कार्य किए हैं? कार्य किए हैं, सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं, पंचायत घर बनवाए हैं, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड और नाली वगैरह सब विकास बहुत हुआ है गांव में। जी जी, हम भी देख पा रहे हैं कि सीसी रोड यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और हमारे यहाँ समस्या है, अस्पताल नहीं है, बारात घर नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि हम पूरा भरकर प्रयास करेंगे कि पंचायत घर और मतलब प्राथमिक मतलब स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ मेहनत करके बनवाएंगे और प्रयास करेंगे सरकार से कि बनवाया जाए। जी जी। तो ये जो आपने प्राथमिक विद्यालय आपके यहाँ भटपुरवा ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा का संचालन सही तरीके से सिस्टम से होता है? हाँ, सिस्टम से होता है। सब अध्यापक समय से आते हैं। आप इस पर नज़र रखते हैं? हाँ, बिल्कुल नज़र रखते हैं। जी जी जी। तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं न होने के कारण लोगों को समस्या होती है, आपका ये कहना है? स्वास्थ्य सामुदायिक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हो जिससे लोगों को इलाज करवाने में सहूलियत हो, क्षेत्र के लोग यहाँ पे इलाज करवा सकें। तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया अभी तक? आपका प्रयास जो मतलब अधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विधायक जी से या कहीं से कोई सिफारिश से आपने करवाई किसी भी तरीके? हाँ, नहीं, ब्लॉक पर लिखकर देते हैं कंप्लेंट कि हमारे यहाँ ये समस्या है और जो मतलब यहाँ हमारी समस्या सुनी जाए और हमारा व्यवस्था की जाए। तो इस सरकार में आपके कार्यकाल में क्या उम्मीद आपको लगती है, भविष्य में आपको स्वास्थ्य केंद्र यहाँ मिल जाना चाहिए? हाँ, अभी उम्मीद है, प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, बारात तो मतलब बारात रुकने में बहुत दिक्कत होती है और प्राइमरी पाठशाला में तो सरकार रुकने नहीं देती है। तो जब बन जाएगा तो सुविधा रहेगी। दूसरा मुद्दा आपके यहाँ ये है कि ग्राम पंचायत पर भी इलेक्शन नहीं हुआ है। 10 ग्राम पंचायतें या कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसको कहना 1 साल बाद हमारे यहाँ मतलब वहाँ से हाई कोर्ट ने ग्राम सभा अलग करवाने के लिए 1 साल बाद हुआ था। तो 1 साल मतलब अभी शेष बचा है और उसके बाद में जैसा होगा तो इलेक्शन होगा। तो मैं एक जानकारी और लेना चाहूँगा प्रधान जी कि आपने इलेक्शन लड़ा था तो किस उद्देश्य के साथ लड़ा था? इलेक्शन इस उद्देश्य से लड़ा था कि जनता की सेवा करेंगे और जनता के लिए तन मन धन से आधी रात को यदि हमारी याद करता है तो हम जी जान से उसकी मदद करेंगे और उसको कोई परेशानी न होने पावे। आप विकास करेंगे। संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं? संतुष्ट है अपने कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, अपने कार्य से संतुष्ट है। अब भविष्य में जनता हमको फिर मौका देगी तो फिर मतलब तन मन धन से बराबर जब तक सांस रहेगी जनता की सेवा करते रहेंगे। जी जी जी, यही आपका उद्देश्य है? यही उद्देश्य है। तो आपने जाना हमारे ग्राम पंचायत प्रधान जी से कि इस ग्राम पंचायत को कैसे विकसित करना है और किस सिस्टम के थ्रू इसमें लोगों को सहूलियत पहुंचाना है, सिस्टम को कैसे मैनेज करना है और आई हुई सरकार के द्वारा दी गई राशियों का कैसे प्रयोग करना है। तो ये जो भवन निर्माण चल रहा है, ये सामने हम देख पा रहे हैं, तो ये आप ही के द्वारा किया जा रहा है? हमारे द्वारा किया गया है। इसमें स्लैब रह गए, बाकी सब मजबूती से बनाया गया है। आपने किस कार्य से? इसमें मीटिंग होगी और जैसे कोई बारात वगैरह है या मतलब बाहर से आए हुए आगंतुक तो इसमें वो करेंगे, रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। ग्राम पंचायत का कोई भी व्यक्ति या कोई भी बाहर से आते हैं तो यहाँ ठहर सकते हैं। जी जी जी। और हैंडपंप के बारे में या कोई भी समस्या ऐसी है जिसके बारे में आप कहना चाहेंगे? नहीं, हैंडपंप लगे हैं और चल रहे हैं, समर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, ये 3 ही समस्याएं मुख्य होती हैं, बिजली, पानी और रोड। तो तीनों में आपने किस तरीके से देख पा रहे हैं, आप किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, हम मतलब पूरा प्रयास भरकस करते हैं। कहीं भी नल खराब होता है तुरंत उसको बनवाते हैं। लाइट खराब होती है तो हम 10 बजे रात फ़ोन करके बनवाते हैं। कोई समस्या मतलब अपनी ग्राम सभा में नहीं आने देते, कोई दिक्कत। पूरा प्रयास करते हैं कि कोई परेशानी गांव में न हो किसी जनता को। जी, जनता को, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जनता को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम जब तक मतलब हमारे वो है तब तक हम बराबर आपकी सेवा करते रहेंगे। आप जनता फिर मौका देगी तो फिर सेवा करेंगे तन मन धन से। जी जी जी। सरकार से कोई शिकायत सरकार से या कोई तारीफ की बात हो या तारीफ की बात जो हर जगह सरकार देती हो, हमारे यहाँ भी वो करती है। जी 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 जी। तो आपका दोबारा इलेक्शन लड़ने का प्रयास है। हाँ बिल्कुल। और आप अभी सुन रहे थे हमारे ग्राम पंचायत प्रधान जी को, कुछ गाँव के लोग मौजूद हैं उनकी, और यहाँ पर बहुत से गांव के लोग मौजूद हैं। जो कार्य प्रधान जी ने कराया है, प्रधान जी का कहना है कि हमने जो कार्य कराया है उससे लोग संतुष्ट होंगे, उससे खुश होंगे, तो जनता दोबारा फिर चुनाव में उनको अगली बार फिर मौका देगी। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार राठौर। राजेंद्र कुमार जी राठौर जी, आप बताइए कि प्रधान जी ने जो कार्य कराए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, बिल्कुल खुश हैं? खुश हैं। हाँ, जैसे कि कौन सा काम ऐसा है जिससे आप खुश हैं? ऐसे काम बहुत से सारे काम हैं जो इनके सब काम अच्छे है। अच्छा, ये रोड किसने कराया? ये रोड प्रधान जी ने कराया। प्रधान जी ने कराया, आप खुश हैं जी। कुछ कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद क्या दें बताएं आप, इसमें काम तो अच्छा करते हैं। हाँ, खुश। और समय आते आते करते रहेंगे। जी जी। अगर अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे लोगों को सपोर्ट करना अनिवार्य है। सपोर्ट जी। जी सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह। जी जी। तो मान सिंह जी, आप भी भटपुरवा के निवासी हैं, इसी ग्राम के निवासी हैं? हाँ, कितनी उम्र है आपकी? 55 साल। 55 साल। अभी तक आपके सामने कितने ग्राम पंचायत प्रधान चुने गए हैं लगभग अंदाज से? कई चुने गए हैं। 6, 5, 6 लगभग चुने गए हैं, हाँ 5-6 चुने। हाँ, 5-6 कार्यकाल आपके सामने हुए हैं। हाँ, सच बताना अपनी आत्मा से, अभी तक जो कार्य हुए हैं सबसे बेहतर कार्य आपको किसका लगा? इन्हीं प्रधान जी का। नाम बताइए। चेतराम का। अच्छा अच्छा। हमारे राठौर साहब का, इन प्रधान जी का बहुत अच्छा लगा आपको कार्य। हाँ, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। तो दोबारा इलेक्शन में फिर अवसर देंगे, फिर मौका देंगे? बिल्कुल। जी जी जी। तो ये भैया ग्राम पंचायत से ही थे। और आपका नाम क्या है? जी, रविंद्र राजवंशी। जी जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे कार्य के बारे में? कार्य के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी कार्य हुए हैं अच्छे कार्य हुए हैं। हमारे प्रधान जी श्री चेतराम अच्छे कार्य करवाए हैं, रोडों का बढ़िया निर्माण करवाया है। मान लिया पानी की कोई समस्या है तो वो भी निराकरण करते हैं जी। और बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। अगर रात को 10 बजे बिगड़ती है तो वो भी सुधरवाते हैं। ग्राम पंचायत के निवासियों का, ग्राम पंचायत वासियों का ये कहना है कि हमारे श्री प्रधान चेतराम जी ने, राठौर जी ने बहुत ही अच्छे कार्य करवाए हैं, क्योंकि जो भी पैसा आता है उसका सदुपयोग, समुचित उपयोग होता है, तभी व्यक्ति को या जनता को लाभ पहुंचता है। तो मैनेजमेंट, हमने देखा कि मैनेजमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत है। जैसा कि यहाँ जो कार्य चल भी रहे हैं या जो कार्य उन्होंने करवाए हैं वो मजबूती के साथ दिखाई देते हैं। सुलभ शौचालय स्वच्छता का एक सही प्रतीक है, जो कि गांव में बनवाने से स्वच्छता लाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया, रोडों का निर्माण किया। और इसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि प्रधान जी भविष्य में भी अच्छा कार्य करते रहेंगे, जनता उनका सपोर्ट करेगी और फिर अगले पंचायत में अगले वर्ष जो है उनको दोबारा प्रधान चुना जाए, ये मैं भी चाहता हूं, क्योंकि उनके कार्य को देख के मैं यहाँ से संतुष्ट हूं। इसी के साथ राघवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, भटपुरवा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।